हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9 चैप्टर है 6 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। ये कविता एक लिखी गई है, बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको रीड करेंगे पद को, फिर उसकी जो है मीनिंग समझेंगे। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इसमें पहली लाइन में क्या दिया गया है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इसमें जो है आसमान बादल बहुत सज धज कर यानी पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं। जो इसमें जो तुलना है वो दामाद के साथ की जा रही है। मतलब कोई शहर से मेहमान आ रहा है, मतलब दामाद आ रहा है। जब दामाद आता है शहर में, तो जब शहर का दामाद गाँव में आता है तो जो गाँव के लोग हैं उसको देखने के लिए दरवाजे खिड़कियाँ जो है वो खोल कर जो है झाँकने लगते हैं। जो गली गली के जो है झाँकने लगते हैं। तो इसी की तुलना इसमें किया गया है। तो आसमान में बादल बहुत सज धज कर यानी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और और बादलों के आने से पहले तेज हवा चलने लगती है, जो ऐसे लगती है कि मानो नाचती गाती हुई आगे आगे चलकर उनके मतलब आने की खबर दे रही हो। और क्या है कि मेहमान आने की खबर सुनकर जो है लोग बाहर आ जाते हैं, अपने खिड़की और दरवाजे खोलकर उन्हें देखने लगते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो शहर में मेहमान गांव में आए हों। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इसमें यही बताया गया है कि आसमान में बादल बहुत ही सज धज कर तैयारी के साथ आ गए हैं। अगला पद पढ़ते हैं। अगला पद दिया गया है, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन के सवर के। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पेड़ जो है तेज हवा के झोंके से पेड़ ऐसे झुकते उठते हैं जैसे कि मानो वो अपने जो गर्दन उठा कर आए हुए दामाद को जो है उत्सुकता से झांक रहे हों। बहुत उन्हें अच्छे से मतलब देख रहे हों, जैसे उन्होंने कभी देखा ना हो, इस तरीके से वो देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, मतलब कि आंधी चलने पर धूल का जो गुब्बारा है ऐसा उड़ता है जैसे कि कोई गांव की लड़की जो घाघरा मतलब जो लहंगा उठाकर तेजी से भाग रही हो। बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके, मतलब नदी का जो जल है स्थिर सा होकर ऐसे चमक रहा है जैसे कि कोई गांव की नवी उगती मतलब बहू तिरछी नजरों से घूंघट सरकाकर मेहमान को देखने के लिए ठिठक गई हो, मतलब उसको देख रही हो चुपके से। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब कि आसमान में बादल बहुत ही सज धज कर यानी पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं। अब अगला पद देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट होठ की भर की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मतलब इस पैराग्राफ में जो है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, मतलब कि पीपल का जो पेड़ है, पीपल का पेड़ जिसे गांव का सबसे पुराना और बड़ा माना गया है, मतलब बुजुर्ग माना गया है। हवा हवा से झूमकर ऐसे झुकता है जिसे आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत कर रहा हो। अब अगली लाइन देखते हैं, बरस बाद सुधी लिन्ही, मतलब पीपल रूपी जो बुजुर्ग है, मेहमान है, जो बड़ा मेहमान है,
बुजुर्ग मेहमान से कह रहा है कि आपने एक साल बाद हमारी याद ली, मतलब सुधी ली, ये मतलब याद ली। बोली अकुलाई लता, ओट हो किवर की। लता, लता मतलब जो बेल होती है, जिसे दामाद की पत्नी, प्रेमिका माना गया है। दरवाजे की आड़ मतलब ओट, ओट हो किवर की, ओट हो किवर की, जो कि दरवाजे की आड़ में छिपकर व्याकुल होकर मेघों से शिकायत कर रही हूँ। अगला देखते हैं, अगली लाइन। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मतलब तालाब खुश होकर ऐसे भर गया है, ताल जो है भर गया है, जैसे वह मेहमान के पैर धोने के लिए परात भर कर जो है पानी लाया हो। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब कि बहुत ही सज धज कर जो है बादल आ गए हैं। अब अगली पद देखते हैं, लास्ट पद है ये। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, मतलब बिजली। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मतलब कि क्षितिज, मतलब क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, इसका मतलब है कि जहाँ की धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, वहाँ पर जो है क्षितिज रूपी जो क्षितिज है, क्षितिज रूपी जो छत है, मतलब अटारी, अटारी को बोलते हैं छत। छत पर घने बादल आ गए हैं, बादल जो है छा गए हैं और बिजली जो है चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, मतलब कि इस बिजली की जो चमक है, बिजली की चमक का यह भ्रम टूट गया है कि प्रियतम नहीं आएंगे। वह मेघों से कह रही है कि मतलब अब मेरा भ्रम टूट गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बांध टूट झरझर मिलन के आंसू ढर के, दामाद और पत्नी के मिलन से दोनों की खुशी के आंसू झरझर करके बहने लगे, मतलब जोरों से फिर वर्षा होने लगी। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब कि बड़े सज धज कर बादल आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, बस आज की हमारी इतनी थी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।